दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। जो प्रेगनेंसी का 3 मंथ होता है स्टार्टिंग के, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ में आप सावधानी नहीं रखेंगे तो मिस कैरेज के चांस बढ़ जाते हैं, आपका गर्भपात हो जाएगा। तो सबसे प्रेगनेंसी का आप हेडिंग देख के जान ही गए होंगे कि मैं आपको कौन सा डिटेल बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी का कौन सा महीना सबसे रिस्की होता है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे आपका गर्भपात ना हो, आप इससे सारी चीज़ों से बच सकें। और मैं सारी सावधानी बताऊंगी जिससे आप सावधान रहेंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकेंगे। तो अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी कंप्लीट वीडियो मिल जाया करें। तो सबसे पहले जो शुरू के 3 मंथ होते हैं, जिस दिन से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और 3 मंथ तक आपकी जो प्रेगनेंसी है, उस समय जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जो 3 मंथ होता है स्टार्टिंग के, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होते हैं कि उसमें सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब बच्चे का उस समय राइस स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, बेसिक राइस स्ट्रक्चर बच्चे का बनना स्टार्ट होता है, और उस समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आपको उस समय बाहरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और आपको जो दुख भरी या सदमे भरी चीज़ें हैं उन लोगों से दूर रहनी चाहिए। मतलब कि ऐसा कोई सदमा चीज़ें नहीं सुनना चाहिए कि आपको दिक्कत हो, आपको डिप्रेशन होने लगे। तो ऐसे में ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए बहुत आप, और बहुत चिड़चिड़ा भी ना करा करें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें, जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। सर्दी जुकाम इन्फेक्शन होने से भी फिर उस दिक्कत होती है कभी कभी। तो इन सब चीज़ों का दूर वो रखें। और आयरन युक्त चीज़ें खाएं, प्रोटीन कैल्शियम युक्त चीज़ें खाएं, क्योंकि आयरन की कमी से भी, फोलिक एसिड की कमी से आपको कभी कभी गर्भपात हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। आपको सीढ़ियाँ भी बहुत कम चढ़नी हैं और लंबे जो ट्रेवल्स यात्राएँ हैं आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है 3 सेमेस्टर के बाद। और पूरी प्रेगनेंसी में भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है और कहीं भी एक स्थान पे आपको नहीं खड़े रहना है कि एक काम करते रहो तो करते रहो। ये सब चीज़ों का पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। लेकिन ये 3 मंथ बहुत और थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहते हैं इन 3 मंथ में प्रेगनेंसी में। तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बार बार सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी है और बिल्कुल धीरे धीरे सपोर्ट में लेके सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और संतुलित आहार करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये संतुलित आहार है, हरी सब्जियां हैं, घर की चीज़ें आपको खानी है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरी प्रेगनेंसी में। देखिए, प्रेगनेंसी के सारे महीने बहुत ज़रूरी होते हैं, शुरू से लास्ट मंथ तक। और फिर डिलीवरी के बाद भी आपको केयर की ज़रूरत होती है। ये एक माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के विकास के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए। तो आप सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बेबी हेल्दी रहेगा और सही रहेगा। बस यही सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक और जानकारी लेके, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ है। और अगर आपको पीसीओडी प्रॉब्लम है या अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सारी चीज़ों के मैं बारे में वीडियो बनाई भी हूँ। और जो नहीं बनाई तो मैं आपको बना के बताऊँगी और सारी जानकारी दूँगी। बस बाय बाय।